नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत केसरी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति पाटिल। और करते हैं बड़ी खबर की तरफ जा रही है और यहाँ की जनता के साथ किस तरह का छल किया जा रहा है उसका एक नमूना आज सवेरे हमको यहाँ के अखबारों में देखने को मिला। जब सवेरे हम बाहर आए, अभी लोगों से धर्म चर्चा हो रही थी, दीक्षा हो रही थी, पूजा पाठ हो रहा था, स्तुति हो रही थी, उसी समय ये एक चित्र हमको दिखाया गया। ये अखबार लेकर के हमारे लोग आ गए, स्वामी जी ये देखिए, ये क्या है? इसमें आदि शंकराचार्य जी का, करपात्री जी का और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का चित्र लगा है, धर्म ध्वज बनाया गया है, हमारा भी चित्र लगाया गया है, बहुत बड़ा सा चित्र लगाया गया है। और फिर इसी में ये भूपेश बघेल जी हैं और ये दूसरे कुछ नेता लोग हैं और ये दो बड़े चित्र बनाए गए हैं। ये कोई कन्हैया अग्रवाल जी हैं और अकबर भाई हैं और पूरा पृष्ठ का विज्ञापन है, काफ़ी पैसा खर्च करके ये प्रकाशित कराया गया होगा। तो सवाल ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे जो आज धर्म ध्वज यहाँ पर फैलाया जा रहा है उसका आयोजन इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस विज्ञापन को देख करके आपको क्या पता चलेगा कि ये यही लोग कर रहे हैं। इसमें इतने सारे लोग ये और ये सब क्षेत्रीय लोग हैं। अब सवाल ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि हार्दिक अभिनंदन, ठीक है, ये हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन करने का विज्ञापन छपवाने से ज्यादा प्रसन्नता हमको तब होती जब इस व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम सब लोग अनुमान करके कह रहे हैं कि इनके बढ़ावा देने पर यहाँ पर इस तरह की घटनाएं पूरे क्षेत्र में हो रही हैं। जब से ये विधायक और मंत्री बने हैं उसी के बाद से कुछ समुदाय के विशेष लोगों के गुंडों का मन बढ़ा हुआ है और वो गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। जिन गुंडों को शह देने वाले ये व्यक्ति हैं, अगर इनके द्वारा एक माफीनामा इसी तरह से अखबार में प्रकाशित कर दिया जाता कि गलती हो गई, हमारे क्षेत्र की जनता जो हमारा भगवान है, जिसने हमको चुन करके आज मंत्री पद पर बैठाया है, उसके सामने हम क्षमा याचना करते हैं, तो शायद हमको बड़ी खुशी होती। लेकिन अभिनंदन छपवाया गया है, अभिनंदन छपवाया गया है और ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि जैसे यही सब कुछ कर रहे हों। तो सवाल ये है कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं, हम सब जितने हैं, केवल अकबर तो नहीं, ये जितने अकबर के कवर हैं, इन सबको भी हम कह रहे हैं कि आप बताइए कि झंडा फहराया जाए, इसका निर्णय इसमें से किस व्यक्ति ने लिया, या निर्णय लेते समय इसमें से कौन सा व्यक्ति साथ था। झंडा का डंडा 108 फुट ऊंचा हो, ये निर्णय जब लिया गया तो इसमें से कौन व्यक्ति इस निर्णय में सम्मिलित था। झंडा अमुक जगह पर फहराया जाए, उसके लिए प्रशासन से खरीद करके जमीन मांगी जाए, इसका निर्णय जब लिया गया तो इसमें से कौन सा व्यक्ति उसमें था और उसका इस कार्यक्रम का क्या स्वरूप हो, इसका निर्णय जब हम लोगों ने लिया उस समय इसमें से कौन सा व्यक्ति था उस बैठक में। और इसके लिए जो खर्च हम लोगों ने उधार लेकर के जुटाया है, अभी तो हमने 1 रुपया भी किसी जनता से नहीं लिया है इस धर्म ध्वज के लिए। अभी तो हमने अपने व्यवहार के आधार पर कुछ लोगों को कहा कि भैया दो, तो उन्होंने हमको एक तरह से उधार दिया है, क्योंकि हमारा ये नियम है कि जब हम किसी से पैसा कहते हैं कि खर्च करो तो हम उसको वापस करते हैं, क्योंकि मौके पर दे दिया यही हमारे लिए बहुत होता है। तो ये जो हमारे लोग हैं, जो हमारे प्रति भाव रखते हैं, उन्होंने जो हमको अभी सहयोग किया है, जिसके कारण हम एक खंभा खरीद पाए, ये झंडा हम बनवा पाए, हम टिकट कटवा करके आ पाए, संतों को यहाँ पर बुलाकर बैठा पाए, उनको खिला पाए, उसके लिए इनमें से कितना रुपया दिया है। अगर किसी निर्णय में, अगर किसी व्यवहार में, क्रियान्वयन में इनमें से कोई भी एक व्यक्ति रहा हो तो वो सामने आकर के इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मैंने ये किया है आपके लिए। और अगर नहीं किया है तो इस तरह का विज्ञापन छपवा करके ये भ्रम जो पैदा किया जा रहा है कि हम ही आयोजक हैं, ये निंदनीय है। और इससे हमको इस बात का, हमारे तो रोमांच हो रहा है, हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे झूठे, मक्कार, फरेब करने वाले, जनता को धोखा देने वाले लोग विधायक कैसे हो सकते हैं और मंत्री कैसे हो सकते हैं। हम
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से आप पत्रकारों के माध्यम से इसी समय बहुत गंभीरता पूर्वक अनुरोध करना चाहते हैं कि फरेब करने वाले, छल कपट करने वाले मंत्री को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन भारत केसरी पर न्यूज का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे भारत केसरी, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।